नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात के बारे में, जरा हटके कि आखिर इसका सैलरी कितना मिलता है होम गार्ड में, ठीक है, और कितना काम मिलता है। गांव घर का नौकरी है, सीटों की संख्या भी देखिए रहे, जबरदस्त आता है। कहने का मतलब है कि सीटों की संख्या देखते हैं, जिला में रहता है 400 से 500, 600, कहीं पर 1200, इस तरह से। तो आखिर इसका सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, कितना काम मिलता है, ठीक है। तो देखिए, इसका सैलरी डेली बेसिस पे मिलता है। कहने का मतलब अगर काम मिला तो आपको 1088 रुपया लगभग मिलता है, ठीक है, समझ रहे बातों को। और काम नहीं मिला तो नहीं मिलता है। लेकिन बातें ऐसा है कि अभी प्रशासनिक तंत्र में कर्मियों की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण काम मिलने की मतलब संभावना अधिक रहती है। जैसे मैं देखता हूं, हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो होमगार्ड हैं, बहुत पहले से हैं, ठीक है, हमारे ऑफलाइन कोचिंग आते हैं, चाहे तो ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो देखता हूं कि होमगार्ड हैं, तो उन लोग को कोई कोई का रेगुलर काम मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं काम मिलता है, जिससे बैंक उंक में भी काम मिलता है। एक तो मैं अच्छे से जानता हूं, मेरा ही स्टूडेंट है झारखंड पुलिस में, उसका पिताजी होमगार्ड में है, ठीक है। तो रेगुलर भी काम मिलता है, रेगुलर काम नहीं भी मिलता है, ठीक है। और 50% लोगों को तो काम मिल ही जाता है, मान के चलो, ठीक है। हो सकता है हम गलत हो, 50% हो सकता है 40 भी हो सकता है और 60 भी, लेकिन एक अनुमान बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हर चीज कभी सही नहीं हो सकता है, ठीक है। 50 बोल देने से 50 नहीं भी हो सकता है 40 को मिल रहा होगा, हो सकता है 60 को। तो एक यही है कि 1088 रुपये मिलता है। और काम अगर मिल गया रेगुलर कहीं पर, तो आपके लिए तो समझिए कि कितना 1088 के हिसाब से, अगर आप 30 दिन का, 31 दिन, कभी 30 दिन महीना आता है, तो गुना कर लीजिए, हम समथिंग मान के चलिए 30,000 रुपया मिल जाता है। तो एक अच्छा ही नौकरी है, ठीक है। तो देखिए, और भी जिला में जो आने वाला है, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोगों को शुरू से समझाता हूं, आप शुरू से देखिए। जब होमगार्ड का कुछ अता पता नहीं था, मैं जनवरी से वीडियो बना रहा था कि होमगार्ड आएगा। इसी तरह से मैं कचपाल का बना रहा था, इसी तरह से मैं झारखंड पुलिस का बना रहा हूं, फॉरेस्ट गार्ड का बना रहा हूं। देखिए, आप लोग 4th ग्रेड बहाली का मैं आज से नहीं चिल्ला रहा हूं कि आएगा आएगा। अब चलो नियमावली बन गया, अब हो सकता है आने वाला दिन में इसका जल्दी वैकेंसी भी आ जाएगा। आना ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को इसके लिए निराश नहीं होना है, ठीक है। एक वैकेंसी ही जिंदगी नहीं है कि इसी पे खाली फोकस करते रहे। आपको हर तरफ हाथ पैर मारना होगा, समझ रहे बातों को। क्योंकि हाथ पैर नहीं मारिएगा तो मान लीजिए एक में असफल हो गए, तो आप तो फिर बेकार हो जाएगा। तो आपको सभी तरफ आपको हाथ पैर मारना है। मान लीजिए SSC GD आ रहा है, ठीक है, आने वाला है। देखिए, वो भी बोला गया था कि नवंबर में आएगा, लेकिन नहीं आया, वो भी लेट चल रहा है। सोचिए, सेंट्रल SSC भी लेट चल रहा है। तो आपको SSC GD में भी देना होगा ध्यान, आपको झारखंड पुलिस में भी देना होगा, कचपाल में भी देना होगा, फॉरेस्ट गार्ड में भी देना होगा। तो कहीं ना कहीं आज न कल, कहीं ना कहीं आप अपना देसी भाषा में मैं बात करता हूं, आप लोग जानते हैं, फंस जाइएगा, ठीक है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं लटक जाइएगा, तो आपका जिंदगी बन जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा, नहीं कोशिश कीजिएगा, तो सोचिए कितना स्थिति खराब होगा, ठीक है। एक तो उम्र जा रहा है, सबका 24-25 साल हो रहा है, किसी का 40 भी हो जा रहा है, किसी का 36 हो गया है, किसी का 32 हो गया है। तो फोकस करना होगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक करने से नौकरी भी नहीं निकल पाएगा। तो समझ रहे बातों को। तो आप लोग जैसे कि नहीं आया है बहुत से जिला में, जैसे गुमला नहीं आया है, लातेहार नहीं आया है, खूंटी नहीं आया है, गोड्डा नहीं आया है, जामताड़ा नहीं आया है, पाकुड़ नहीं आया है। देखिए, जिस तरह से आज आप लोग परेशान है ना, उसी तरह से साहेबगंज वाला कल तक परेशान थे, कमेंट करते थे कि सर कब आएगा कब आएगा। मैंने सबको दिलासा, कहने का मतलब मैं सबको उम्मीद के साथ बोलता था कि जरूर आएगा जरूर आएगा। तो अंततः देखिए आ ही गया। सिमडेगा वालों को ऐसे ही बोलता था, पश्चिमी सिंहभूम वाला को भी बोलता था, पूर्वी सिंहभूम वाला को भी बोलते थे। अब ये लोग इसलिए परेशान है कि दौड़ नहीं हो रहा है। तो मैं ये भी बता दे रहा हूं कि एक दिन दौड़ भी हो जाएगा। आप अपना कर्म करते रहिए, ठीक है, फल का चिंता मत कीजिए। एक बहुत अच्छा कहावत है, बोलिए चाहे जो भी बोलिए इसको, ठीक है, कि कर्म करते रहिए। होना ही है, लेट जरूर होता है, मैं तो मानता हूं कि लेट हो रहा है, लेकिन मैं कैसे बोल दूं नेगेटिव बात कि कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो गया, डूब गया, नहीं ना बोल सकते हैं जी। आप स्टूडेंट है, हमको आपका भला चाहना है कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, समझ रहे बातों को। और मैं चाहता हूं कि आप लोग शानदार तैयारी कीजिए, ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। झारखंड पुलिस, कचपाल, फॉरेस्ट गार्ड जो भी है, होम गार्ड का भी, और तैयारी कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए हमेशा हमारे चैनल तत्पर है आप लोगों को
समझाते रहते हैं कि करना है, और देखते हैं कि आप लोग धीरे धीरे आ ही रहा है। मैं देखता हूँ स्टूडेंट ठीक है, समझदार हो रहे हैं और होना भी चाहिए। ठीक है, नए नए लड़के लोग हैं तो उनको टेंशन हो जाता है, तो ये सब एक अनुभव जिसके पास रहता है उनको टेंशन नहीं होता है। जिनके पास 30-35 साल हो गया है, ठीक है, तो एक अनुभवी व्यक्ति, हम लोग तो देख रहे हैं कि ऐसे ही कहानी है, ठीक है, तो उसी के आधार पर बताते हैं। तो समझ के बातों को, तो किसी को घबराना नहीं है, ठीक है, और किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो होगा होगा, हो रहा है वो भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए, छोटा सा वीडियो था, और आप लोगों के लिए बहुत बहुत मतलब खुशी का बात है कि बहुत जल्द अब आप लोगों को वैकेंसी नया नया जिला में दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।